अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं इंफॉर्मेटिव लॉन्च की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों 6 साल कबल 15 अगस्त को वो जर्नैल कूच कर गया जिसे CIA ने इंटेलिजेंस की दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से एक तस्लीम किया था, जिसने मिलिट्री कैरियर के दौरान अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर पहले प्रमोशन ली और दरकार कोर्स बाद में किया। जो पहली बार बतौर कैप्टन इंटेलिजेंस सर्विस में आया और देखते ही देखते उस मुकाम पर जा पहुंचा कि खुद तो मेजर था, लेकिन उसकी तख्लीक करदा इंटेलिजेंस हिकमत अमली स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को पढ़ाई जाती थी। ऐसा शख्स जिसे जर्मन्स ने दीवार बर्लिन का एक टुकड़ा बतौर नजराना भेजा फॉर डिलीवरिंग द फर्स्ट ब्लो टू सोवियत यूनियन, जिसने बतौर ब्रिगेडियर बरतानिया के रॉयल वार कॉलेज का कोर्स ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि अंग्रेज़ कौन होता है मुझे जंग सिखाने वाला। मुल्क का दिफा अपनी मट्टी के फहम से आता है और ये फहम मेरे पास है, जिसने बतौर DGMI जनरल ज़ियाउल हक से कहा यू आर द मैन ऑफ स्टेटस को, जिसकी कमान में मुल्तान से पाकिस्तान के आर्म डिवीज़न ने कश्मीर की जानिब मूव शुरू की तो भारत को अपनी तारीख की सबसे बड़ी फौजी मश्क ब्रॉस ट्रेक मनसूख करनी पड़ी, जो पाकिस्तान आर्मी की तारीख का सबसे कम उम्र लेफ्टिनेंट जनरल बना, जिसने फौजी सर्विस के दौरान कभी गार्ड्स नहीं रखे, जिससे जनरल ज़ियाउल हक ने कहा सुना है तुमने वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को इनकी बरतरफी के मंसूबे से पेशगी आगाह कर दिया था, तो जवाब दिया जी हाँ, क्योंकि बतौर DGISI ये मेरी जिम्मेदारी थी। जो बतौर कोर कमांडर पहली बार रावलपिंडी आया और 10 कोर की सिक्योरिटी टीम ने एयरपोर्ट पर हिसार में लिया तो इस टीम को यह कहकर चलता कर दिया तुम्हें तुम्हारी माओ ने वतन के दिफा के लिए जना है, मेरे दिफा के लिए नहीं। जो सिर्फ मस्जिद की सफ में महमूद अयाज के यकजा होने का कायल ना था, बल्कि कोर कमांडर की हैसियत में दस्तरखान पर भी महमूद अयाज को यकजा कर दिया करता था, जिसने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का चार्ज ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मैं फ़ौज में टैंक बनाने के लिए नहीं चलाने के लिए आया हूँ, मैं किसी फैक्ट्री का मैनेजर नहीं फ़ौजी हूँ, और नतीजतन वक्त से कबल रिटायरमेंट कबूल कर ली। वो जिसने अफगान इंटेलिजेंस का एतमाद बहाल करने के लिए अपने चंद साला बच्चा उनके हवाले करके कहा था ये मेरी सबसे अजीज़ तरीन चीज़ है। वो जिसे मुल्क का दिफा अपनी जान, औलाद और माल से बढ़कर था, जो बरमिला कहता था कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, जो आखिरी उम्र में कहता था कि मैंने इस धरती की हिफाजत की कसम खाई थी और वर्दी उतारने से वो कसम साकित नहीं हुई। मैं मैदान में खड़ा हूँ अपने मुल्क के लिए, जो मैदान जंग में सफ़े दुश्मना के लिए रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं जनरल हमीद गुल मरहूम की, जो पाकिस्तान आर्मी की तारीख के सबसे काबिल गयूर जनरल की हैसियत से मुद्दतों याद रखे जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जनरल हमीद गुल मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।